नमस्कार बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। नमस्कार। 2 मिनट वेट करते हैं सबके आने का। आप में से कितने लोग इस बात के लिए अवेयर हैं कि जो कोटा में टेस्ट बंद कर दिए गए हैं 2 महीने के लिए। आर यू गाइज अवेयर ऑफ दिस थिंग। मैं डेली सोचता हूँ बात करूँ लेकिन भूल जाता हूँ बात करना। इज इट द सॉल्यूशन। भाई, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तो क्या ये सॉल्यूशन है क्या यार? मुझे नहीं लगता पर्सनली। रीजन बीइंग, टेस्ट इज द मोस्ट important सिनेरियो ऑफ योर प्रिपरेशन। आप उसको ऐसे कैसे बंद कर सकते हो यार? है कोई कोटा से अपने साथ जो कोटा में अभी बैठा हो? है कोई ऐसा? मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। क्या कोई है ऐसा बेटा जो कोटा में बैठा हुआ है अभी? मैं पर्सनली बात करना चाहता हूँ आपसे, इसलिए अगर आप हो ऐसे कि आप कोटा में हो तो आई विल कॉल यू। आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करिए, है ना? ठीक है, आप टेलीग्राम पे मैसेज करिए। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैंने 2-4 बच्चों से बात भी करी है और उनसे तो यही समझ आया है कि भाई टेस्ट इज नॉट द सॉल्यूशन। वहाँ पे जो मेन यस सर, आई स्टडी इन मोशन कोटा वकास। ओके ओके, वकास मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पे। आई विल कॉल यू फॉर श्योर। ओके सर, टेस्ट में जो फिजिक्स आया उसके सॉल्यूशन अभी नहीं मिला है बेटा। अभी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, 3 बजे तक मैं रिकॉर्ड किया हूँ। 12 से 3 बहुत बड़ा पेपर था, अच्छा पेपर था, डिस्कस किया है। मेरे आई के इशू के कारण इस बार आपके डिले हुए हैं, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ, जिसके लिए मैं बच्चों आपसे सॉरी भी कहता हूँ। आपको शायद मेरा वॉइस मैसेज मिला भी होगा। मैं 3 दिन से सोच रहा हूँ रिकॉर्ड करूँ। जनरली रात में ही रिकॉर्ड करता था, बट दिन भर में इतना स्ट्रेन हो जाती थी आई की, रात में हिम्मत नहीं होती थी रिकॉर्ड करने की। तो मैंने अभी 12 से 3 वही रिकॉर्ड किए हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे या शायद मिल गए होंगे। आप देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन मैंने बना दिए हैं अभी 3। आप देखना, उस पर टाइम लास्ट शायद 2:40 2:50 का था, राइट। मेंटल स्टेबिलिटी इज द प्रॉब्लम, उसको छोड़ के सब उधर। सर सीटीसी का नहीं, बैच का बेटा, बैच के नहीं मिले। विश्वास वाले, अरे यार, बोला हूँ उनको 3 बार बोल दिया। चलो ठीक है, चलो मैं बात कर लूंगा। हाँ, मेजर टेस्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है, मैं बात कर लूंगा, डोंट वरी। ओके, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बच्चों, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, समझ गया। ओके, अब सुनिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इट इज नॉट अ सॉल्यूशन यार, है ना, कि आप टेस्ट बंद कर दो। मेरे हिसाब से जो मेरे को लगता है वो ये लगता है कि आप एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में रखो ना बच्चों को। एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्यों रख रहे हो? देखो यार, मैं अपने चीजों को लेके बहुत क्लियर हूं, आपको लगेगा ऐसा वैसा, मैं आपको बताता हूं मेरा क्या सोचना है। पहले मैं सोचता था कि मैं हर गधे को घोड़ा बना सकता हूं। सुनिएगा, बहुत एक्सपीरियंस वाली बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको। पहले मैं सोचता था कि मैं हर गधे को घोड़ा बना सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरे में समझ आया, मेरे को पता लगा कि सिर्फ मैं घोड़े को दौड़ना सिखा सकता हूं, गधे को घोड़ा नहीं बना सकता। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द थिंग। गधे को घोड़ा बनाना और घोड़े को दौड़ना सिखाना दोनों अलग अलग चीज है। देखिए,
जो घोड़ा है ना, उसको सिर्फ बताने की जरूरत है, भाई ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो खुद करेगा। अब अगर कोई करना ही नहीं चाहता ना, आप कितना ठोक पीट लो उसके पीछे, वो नहीं करेगा। सिंपल फंडा, जो कंपटीशन के लिए बना है बेटा वही कंपटीशन में रहेगा, कोई किसी के पास जादुई छड़ी नहीं होती। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियरली इस बात को समझाना चाहता हूं। मैं आपको फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप कब पढ़ेंगे? जब आप पढ़ना चाहेंगे। मैं आपको जबरदस्ती फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ा सकता हूं। आपका मन होगा, आपका इंटरेस्ट आ रहा होगा, आपका लगाव बन रहा होगा मेरी तरफ, फिजिक्स की तरफ, तो आप खुद पढ़ेंगे। मैं तेरे से बोलूं कि भाई दो संटी मारूं पिछवाड़े नाल और आजा बेटा पढ़ ले फिजिक्स, ऐसा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है ना बेटा, ऐसा तो कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वी हैव टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव, वी हैव टू डिस्ट्रॉय द कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट एंड क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। बच्चों के बीच में एक फ्रेंडली, एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता मैं हमेशा। मैं क्या करता हूं बच्चों, 20-25 क्वेश्चन करो यार, सिंपल सा फंडा है ना, आप करो जो बताया है। देखो सिंपल सी चीज है, ये ट्रैक है, ये ट्रैक है, आप इसके ऊपर चलेंगे। मेरा काम है बताना कि आपको एकदम सीधे चलना है, आपको ना यहां जाना है या ना यहां जाना है, आपको सीधे चलना है। आपका काम क्या है? सीधे जाना। सर ने कहा है ये ट्रैक के बीच की लाइन नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ना। कुछ बच्चे यहां निकल गए, यहां निकल गए, उनको पकड़ के मैं ट्रैक पे ला सकता हूं। लेकिन अगर कोई यहां चला गया, यहां चला गया, मैंने बोला सीधे जाओ, वो यहां चले गए, बढ़िया, यहां सर एक अच्छा वाले दोस्त का घर था, यहां पर बैठता हूं मैं। यहां सर एक अच्छे वाले बेटा, इनको पकड़ के मैं वापस ट्रैक पे थोड़ी ना ला सकता हूं। आपकी चॉइस थी, आपकी चॉइस थी, आप वहां गए। आपने, मैं आपको बहुत हिंदी में समझाता हूं या मतलब बहुत शुद्ध भाषा में समझाता हूं, आपने कम समय की संतुष्टि के लिए ज्यादा समय की संतुष्टि का त्याग कर दिया। ये आपका डिसीजन था, ये आपने किया। मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इसमें, आपके घर वाले रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें। आपने कम समय की संतुष्टि के लिए ज्यादा समय की संतुष्टि का त्याग किया है, यह आपका डिसीजन है। आपने कम टाइम के प्लेजर के लिए अपने दोस्तों के साथ रहना सही समझा। ये वही दोस्त है बेटा जो आज से 5 साल बाद तेरे साथ नहीं रहेगा, ये मैं आज लिख कर देने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर पैसे कमा रहा होगा, अपने घर बार वालों का पेट पूज रहा होगा, उनकी ख्वाहिशें, उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा होगा, और तू यहीं बैठा होगा कि एजे सर की शायद उस दिन में बात मान लेता। एज सिंपल एज दिस। आपको खुद से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप जब अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेंगे ना, उस दिन आप एक काबिल पर्सन बनने लायक हो जाएंगे। आप इस बात को समझिए। आप जिस दिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, ये सुसाइड वाला, ये डिप्रेशन वाली, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी नहीं। बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर सेल्फ। अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली तो आपको दिखेगा बेटा, आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं जिनकी चेहरों के ऊपर झुर्रियां आ रही हैं। अगर आपने कभी देखी हो तो शायद आपकी धड़कन तेज चली होगी, अरे यार टाइम निकल रहा है। हुआ है कभी ऐसा? की है इस बात को? अभी नहीं किया है तो करोगे। जिस दिन पहली सैलरी आएगी उस दिन करोगे। लिख के रखो आप इस बात को। लेकिन पहली सैलरी कमाने लायक बनो। समय निकल रहा है, यह समय का उपयोग आपको अपने हिसाब से करना है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टाइम, नो वन एल्स। आपके दिमाग में कुछ फालतू के ख्यालात आ रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत फ्री हो। जिसके पास समय नहीं रहता ना, उसके पास कोई ख्यालात नहीं आते। आज मैं बता रहा हूं, आज मैंने सुबह से अपने घर पे बात नहीं करी। क्यों? जबकि मैं तो हमेशा घर पे बात करता हूं। आज मेरे पास समय ही नहीं था। सुबह उठा, चाय पी, आपके सॉल्यूशन बनाने में लग गया। सॉल्यूशन बनाए, पता लगा जब सोकर उठा तो पता लगा कि अब पूरे में पस पड़ा हुआ है। पहले उसको साफ किया। सुबह का मैं अपना शुरू से शेड्यूल बताता हूं। सुबह उठा, देखा फुंसी फूट गई, जो ग्वेरी हुई थी ये फूट गई। अब ये दुखी बहुत ज्यादा। अब दुखी तो क्या करूं, मैंने हल्का हल्का उसको दबा के और दुखाया ताकि पस निकल जाए, तो भाई वो गड़ना बंद होए।
उसके बाद मैडम का कॉल आया, रक्षा मैम का, सर सॉल्यूशन नहीं आया। मैंने कहा मैम रियली सॉरी, मैंने बोला मैम रियली सॉरी, मेरे आंख का ऐसा ऐसा इशू है, इसके कारण डिले हुआ, लेकिन आप एक काम करो, अब मैं अपना शेड्यूल आज के हिसाब से सेट करता हूं, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैंने आपकी क्लास 5 बजे करी, 12 से 3 में मैंने आपके सॉल्यूशन बनाए, 12 से 3 में सॉल्यूशन बनाने के बाद खाना खाया, फिर आपकी पीपीटी बनाई, देखा क्या कैसे क्या पढ़ाना है, ये सब किया। फिर अब आपकी क्लास ले रहा हूं, रात में क्या करूंगा, ऑप्टिक्स के नोट्स बनाऊंगा। आज घर पे बात करने का टाइम ही नहीं मिला। अब बताओ, समय निकल रहा है। इस बात को जितनी जल्दी समझोगे, ऐसा ना लिख कर रख लो सामने, समय निकल रहा है, यूटिलाइज करना है हमको। जब जब उसको देखोगे ना तो एक डर बना रहेगा अंदर। वो डर किस बात का? वो डर उस बात का कि आपको बड़े होके अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, उस काबिल बनने का डर आपको रहना चाहिए। यह नहीं कि नीट निकालना है, दूसरे से आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है जो दूसरों ने नहीं किया। ये सब अभी आप सोचने के लायक नहीं हो, ये सब अभी आपको सोचना भी नहीं है। अभी आज इस समय में आपको अपने आप से बेटर बनना है हर एक सेकंड में। आप इस चीज को गांठ बांध के अपने पास रखिए। यू हैव टू यूटिलाइज एवरी सेकेंड। आपके दिमाग में एक घटिया सिंगल ख्यालात नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं समझा रहा हूं। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अगर आपको ऐसे ख्यालात आते हैं, इसका मतलब आप फ्री हो। मैं बता रहा हूं, आपको ऐसे ख्याल आ रहे हैं, आप फ्री हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, जितने एफर्ट डालने चाहिए आप उतने नहीं डाल रहे हो। आप सोशल मीडिया चला रहे हो, आप दोस्तों के साथ दिन भर बकैती करने में लगे हुए हो, किसी के ख्यालों में खोए हुए हो, घर वालों को परेशान कर रहे हो, घर वालों के तानों को लेकर परेशान हो। क्यों? क्योंकि आप फ्री हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करने लगे, बैठ के बस पढ़ना है तो पढ़ना है, भाड़ में जाए मोबाइल, जाए घर वाले अभी चूल्हे में, मेरे को अभी इनके बारे में नहीं सोचना, इनका फ्यूचर मेरे को बनाना है, तो इनके ताने अभी मैं इस कान से सुनूंगा, इस कान से निकाल दूंगा। मेरा दोस्त मेरे से अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे को अपने आप से अच्छा करना है, बात खत्म। कितनी बड़ी बात है बेटा ये सब समझना। क्या मैं कोई बहुत बड़े बड़े प्रवचन दे रहा हूं? जितना आप समझ सकते हो, जितना आपके लिए जरूरी है, सिर्फ उतनी बातें आज आपको बता रहा हूं, सच दैट फालतू के ख्याल आपके माइंड में ना आए। जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी कि पिछले 12 साल में कोटा में लगभग कितने तो भी सुसाइड हो चुके हैं, तो यार बुरा लगता है ये सब देख के। कितने तो भी, पिछले 1 महीने में लगभग 6 महीने में लगभग 40, 1 महीने में लगभग 12। यार ये नंबर अच्छे थोड़ी ना लगते यार। किसी के घर का चिराग बुझा है भाई, आप समझो ना। माँ बाप ने क्या सोच के भेजा होगा उनको वहां पे। मैं मान रहा हूं इसमें गलती ना माँ बाप की है, माँ बाप की तो कोई गलती नहीं है, ये बात मैं मानता हूं। उन्होंने कुछ अच्छे के लिए भेजा था, घर वालों की कोई गलती नहीं है। गलती किसकी है? बच्चे की भी पूरी गलती नहीं है बच्चे की भी पूरी गलती नहीं है। मैं ये बोलूंगा गलती उस एनवायरनमेंट की है, जिस एनवायरनमेंट में उसको रखा गया, उस एनवायरनमेंट की गलती है। मैक्सिमम गलती तो बच्चे की है ही है, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसे ख्याल आए जो कि नहीं आने चाहिए थे। समझे? अभी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मैसेज आना चालू हो गए, सर नीट 2 अटेम्प्ट में कराओ, 1 अटेम्प्ट में कराओ, आधे में कराओ, पौने में। एक सिंगल सीट भी हो तो वो तुम्हारी होनी चाहिए, बस बात खत्म। रिजर्वेशन है क्या कर लोगे? कुछ नहीं। 1 अटेम्प्ट में हो रहा है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपका सिलेक्शन। आपको अपने सिलेक्शन की देखनी है, बाकी सारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जिनको जो मिल रहा है वो उनकी किस्मत है। आपकी किस्मत आपके हाथ में है, बनाना है बनाओ, नहीं तो बेटा कटोरा लेके बैठे रहो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। रियलिटी को फेस करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो। एक सिंगल सीट भी हो, भले ही उसके ऊपर कुछ कितने भी इन्फ्लुएंस पड़े हुए हैं, वो सीट आपकी होनी चाहिए। ले आओ 720 में से 720 मार्क्स। कोई की औकात नहीं हो कि वहां से आपका नाम हटा दे, चाहकर भी आपको वहां से ना हिला पाए। उस लायक बनो, तब जाके बेटा जिंदगी में कुछ कर पाओगे। समझे? एक सिंगल सीट भी हो, वो आपकी होना चाहिए जनाब। समय निकल रहा है, यूटिलाइज करो। चलिए आइए बात करते हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एट एन एंगल। देखिए भाई, हमने कल देखा था कि जो एक रॉड थी, उस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 हो रहा था, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 हो रहा था, हाँ या ना। अब सुनना, अगर किसी रॉड को मैं एक एंगल पे घुमा दे रहा, मतलब क्या है सर, देखिए ये आपकी एक रॉड है, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसे घुमा दिया। ओके सर, इट्स अ रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l, लिख दे रहा हूं, इट्स अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l। इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, इसको मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं ऐसा। और ये कितने एंगल पर है बेटा, ये एंगल आपको देख के रखा हुआ है थीटा एंगल पे। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। रॉड कैसे घूम रही है देखिएगा, ये आपकी एक्सिस है और रॉड ऐसे घूम रही है, समझ आया। ये आपकी एक्सिस है, ये देख, ये आपकी एक्सिस है, रॉड ऐसे घूम रही है, रॉड ऐसे घूम रही है, समझ रहे हैं। ये एक्सिस है, रॉड आपकी ऐसे घूम रही है। हमेशा एक एंगल थीटा बनाए रखिए। देखिए ये वाला एंगल देखो थीटा है या नहीं, हमेशा हमेशा एक एंगल, ये देखो। फिर वही बात, कैसे आएंगे सर ये मार्क्स, प्लीज बताइए। ये पढ़ लो बेटा, ऐसे आएंगे, पूछने से नहीं आएंगे, मेहनत करने से आएंगे। अपनी मेंटलिटी सुधारो, स्ट्रेटेजी वीडियो देखने से मार्क्स नहीं आते हैं, मार्क्स आते हैं मेहनत करने से। अभी यहां देखो, हाँ सर ये जो थीटा एंगल है, दिख रहा है थीटा एंगल, पेन के साथ एंगल थीटा हमेशा दिख रहा है या नहीं। हाँ जी सर, ये थीटा एंगल कांस्टेंट है या नहीं है, क्या समय के साथ थीटा एंगल बदल रहा है। नहीं सर, ये जो रॉड है ये हमेशा ऐसी घूम रही है, हाँ या ना। ये रॉड एक एंगल थीटा पे क्या कोण बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या कोण बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये देखो मेरा हाथ कैसे घूम रहा है, ये उंगली कैसे घूम रही है, कोण बनता हुआ दिख रहा है। सबको दिख रहा हो कोण बनता हुआ तो बताइए भाई, हाँ या ना। एग्जैक्टली तो बेटा ये कोण के ऊपर है। आइए अब पॉइंट टू बी नोटेड, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा वो mr² होता है या नहीं, मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। यहां पे देखो, ये वाला मास एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ऊपर पे जाओगे ये मास r कुछ और है, इधर जाओगे r कुछ और बढ़ गया है, इधर जाओ r और बढ़ गया, ऊपर जाओ r 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 बढ़ गया। जैसे जैसे आगे जा रहा हूं, मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, आप बताइए। अगर मास की एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी चेंज हो रही है, मैं क्या करूंगा, सुनना बेटा, मैं क्या करूंगा, मैं यहां से x डिस्टेंस आगे जाकर एक पॉइंट मास काटूंगा dx का, जिसका मास है बच्चे dm, राइट। इस मास का x डिस्टेंस दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, आप बताइए। सर dm इंटू एक्स स्क्वायर, m r² होगा या नहीं होगा, हाँ या ना। हाँ जी सर, ये जो छोटू सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो dm इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट और रॉन्ग। हाँ जी सर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जो पूछ रहा हूं सिर्फ वो बताना, ठीक है। dm को मैं क्या लिख सकता हूं, dm को, सर dm को क्या लिख सकते हैं, ये तो सर सोचने वाली बात हो गई। चलो अच्छा, dm को एक काम करते हैं, इसको r² में x की वैल्यू पुट करता हूं, रुकना है, इसको मैं dm, मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों किया, ठीक है। dm इंटू r² कर लो, बता रहा हूं क्यों, सुनो। di m/l, dm लिखना है, इसका dm कितना होगा सर, m/l dx हो जाएगा या नहीं। अरे यार dm यूनिफॉर्म है तो dm अपॉन dx इज इक्वल टू m/l इज इक्वल टू लैम्डा होगा। यहां से बच्चे dm क्या हो जाएगा सर,
m बाय एल इंटू डी एक्स हो जाएगा या नहीं? हाँ, dm आ गया। अब एक बात बताओ, ये जो r है, ये जो r है इसको क्या लिख सकता हूं? आप कुछ सोच समझ के बताओ। ये जो r है, देखो देखो देखो, एक काम करता हूं, सुनो रुको, छोटा सा करेक्शन करता हूं सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है? देखना, इसको r ले लो, ठीक है? मैंने r बोला ना, इसको r ले लो। मैं यहां से x डिस्टेंस आगे गया और dx का एलिमेंट काटा, सारे कंफ्यूज दूर कर दूंगा, बिल्कुल लोड मत लेना। मैं यहां से x डिस्टेंस आगे जाके dx का एलिमेंट काट रहा हूं, आराम से देखना, ठीक है सर? यहां से x डिस्टेंस आगे जाके dx का एलिमेंट काटा, ये dx का एलिमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूरी पर है या नहीं है? हाँ। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r को x के टर्म में लिखना पड़ेगा या नहीं? पहले मैं यहां पे रुकूंगा, आप बताइए कंफ्यूजन क्लियर हुआ या नहीं? हाँ या ना? ये है आपकी रॉड, ये है आपकी रॉड, मैंने x डिस्टेंस आगे जाके dx का एलिमेंट काटा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर था। अभी क्लियर है? तो आप बताइए, इस पर्टिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, ये 90 डिग्री, ये थीटा, परपेंडिकुलर, r इज इक्वल्स टू x साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? हाँ या ना? r परपेंडिकुलर लिखना है, r इज इक्वल्स टू x साइन थीटा लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी सर, लिख सकते हैं। दोनों उठा के ऊपर पुटअप कर दो, देयरफॉर di जो है आपका हो जाएगा dm m बाय एल इंटू डी एक्स इंटू आर स्क्वायर एक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उठा के इंटीग्रेट कर दो। जब x इज इक्वल्स टू 0 था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 था, x इज इक्वल्स टू l हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया i हो गया। पॉइंट टू बी नोटेड, ये तो हो गया i, m बाय एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर dx 0 से लेके l तक। सर साइन थीटा, अच्छे से देखो, जितने भी एलिमेंट काट रहा हूं सबके लिए थीटा सेम है, सबके लिए थीटा सेम है या नहीं है? हाँ या ना? जितने भी एलिमेंट मैंने काटे सबके लिए थीटा सेम है। अगर सबके लिए थीटा सेम है तो जो आई है बेटा m बाय एल साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्यूब बाय 3 0 से l, लिमिट पुट करेंगे, l से l कैंसिल हो जाएगा, i क्या यही आ रहा है, ml स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ml स्क्वायर अपॉन 3 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, हाँ या ना? देखो बहुत सिंपल है, याद रखना, सुनिएगा, बहुत ही सिंपल है, याद रखना आराम से। ये एक रॉड है, अगर ये रॉड किसी थीटा एंगल पे घूम रही है, एक एंड के अबाउट, रॉड के एंड के अबाउट क्या ml स्क्वायर बाय 3 होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर। और अगर ये थीटा एंगल पर है तो सिर्फ एक साइन स्क्वायर थीटा लगा देना। अच्छा, अभी और समझो आराम से। मैंने कहा ये एक रॉड है, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है विच इज एट एन एंगल थीटा। आराम से समझो, ये जो रॉड है, ये जो रॉड है, लेट्स से ये जो रॉड है ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है विच इज एट एन एंगल थीटा। जो रॉड से थीटा पर है, तो आप बताओ सेंट्रल एक्सिस के अबाउट कितना होता है? ml स्क्वायर बाय 12, और थीटा पर घूम रही है तो क्या साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ml स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? राइट। अच्छा, नाउ देयर इज अ कैच। अब आप समझ गए कि अगर एक रॉड किसी एक एंगल पे घूमती जा रही है तो ऑब्वियसली साइन स्क्वायर थीटा उसके साथ ऐड कर देंगे। पक्की बात? अभी सुनो, एक आर्टिकल करवाता हूं, आर्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि जिससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, आराम से समझना। ये आपकी एक रॉड है,
वही इसका मास m और लेंथ l है। It's a rod of mass m and length l and it is rotating about this axis। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बेटा? ml स्क्वायर बाय 12 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा, पक्की बात। अब सुनो, मैं क्या करता हूं, दो पार्ट लेता हूं, ठीक है? अच्छे से देखिएगा, इस रॉड को बीच से कट किया। इस रॉड को जब मैंने बीच से कट किया तो क्या बेटा इसके ऐसे दो पार्ट आएंगे या नहीं आएंगे? एक ये आएगा, एक ये आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, रॉड को अगर दो से कट कर रहे हो बीच से तो एक पार्ट ये आया। मैंने एक पार्ट ये लिया और इसको एक एंगल पर ऐसे घुमा दिया, आराम से देखना। मैंने दूसरा पार्ट ये लिया, इसको भी एक एंगल पर घुमा दिया। कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं सर, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, जब मैंने इसको आधा आधा किया तो ये जो पार्ट है बेटा, ये m/2 l/2 में बट गए या नहीं बट गए? m/2 m/2 l/2 m/2 m/2 l/2, हाँ या ना? हाँ जी सर, बट गए। अब सुनो, मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं। लेट से ये वाला एंगल थीटा है, और जब मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूं, ये जो एक्सिस है ये इन द प्लेन है, इन द प्लेन है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस लिखना है, कितना होगा? चलिए आराम से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस लिखना है, कितना होगा? चलो बेटा, बानर सेना तैयार हो जाइए, जब तक मैं एक और क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के लिए बना देता हूं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन रेडी है सर? वैसे ही हाँ, 100% वही क्वेश्चन है। m/2 l/2 m/2 m/2 l/2। this time the axis is something like this। ऐसे बनाना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये एक्सिस कौन सी है? परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब बताओ क्या होगा? सुनो, ये तो सिंपल है, इन द प्लेन वाली एक्सिस है, डोंट वरी, पहले देख लो फिर फील करवाऊंगा। इन द प्लेन वाली एक्सिस है, एक रॉड का आई कितना होगा? सर एक एंड से जुड़ रहा है, ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा होगा, हाँ या ना? होगा या नहीं? हाँ या ना? एक रॉड का ml²/3 साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए। मास कितना है? m/2। लेंथ कितनी है? l/2। उठा के पुटअप करो, ml²/3 यही होगा या नहीं? आप बता दो पहले, ml²/3 हाँ या ना? हाँ जी सर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसी कितनी रॉड है? सर दो रॉड है, एक ये है एक ये है, ये भी तो बेटा थीटा पर है और ये भी थीटा पर है, तो इंटू 2 कर दूंगा या नहीं? हाँ जी सर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 3 12 ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ml² कितनों का ये आंसर आया? सही सही बताना, कितनों का ये आंसर आया? ब्लड आया जा रहा है उससे।
हल्का हल्का पीप निकल रही है, ब्लड है क्या है भगवान जाने। हाँ भाई, सबका आया। ml²/12 साइन स्क्वायर थीटा, यानी आई के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखूं तो आई साइन स्क्वायर थीटा आया या नहीं आया? आई साइन स्क्वायर थीटा आया या नहीं? हाँ या ना? अब सुनो, ये केस और ये केस, इसका क्या होगा, इसका निकालो। ये जो एक्सिस थी इन द प्लेन है, ये जो एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। आशी, वेरी गुड। ml²/12 सर मल्टीप्लाई में तो 2 भी है ना? हाँ बेटा 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 12। सुनो, इसका क्या होगा मैं आपको बताता हूं, सुनिए। इसका जो होगा आई एम ml²/3, और कितनी रॉड है? 2 ही रॉड है, तो ये जो आई आएगा ये ml²/12 ही आएगा या नहीं आएगा? इसको डैश कर लो, क्योंकि आई उसको माना है ना, इसको डैश कर लो, इज इक्वल्स टू आई। सर यार ये मैं समझा नहीं। समझ, दिमाग लगा, जोर लगा, मैं तो समझा दूंगा लेकिन दिमाग पहला केस समझाने जा रहा हूं, आराम से यहां पर देखिएगा। m/2 का मास ये है, m/2 का मास ये है, एक से पेन हो तो अच्छा लगेगा ना। m/2 का मास थीटा डिग्री पर है, ठीक है, थीटा थीटा पर दोनों है, और ये है इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख रही है? ये ग्रीन वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक m/2 का मास है, ये एक m/2 का मास है, जो कि थीटा एंगल पर है, इन द प्लेन है। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोशन कैसा हो रहा होगा? इस वाली एक्सिस के अबाउट बेटा मोशन जो हो रहा होगा वो ऐसा हो रहा होगा, देखिए ऐसे घूम रहे होंगे ये दोनों, समझे? कैसे? ऐसे ऐसे घूम रहे होंगे ये दोनों। कैसे घूम रहे होंगे? ऐसे। कोण बनाते हुए दिख रहे हैं या नहीं? पूरी रॉड मान के क्यों करना है बेटा? पहले ये बताओ, कोण बनाते हुए दिख रहे हैं? कोण बनाते हुए दिख रहे हैं, हाँ या ना? कोण बनाते हुए दिख रहे हैं, हाँ या ना? इट्स जस्ट लाइक अ कोण, ये एंगल टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब एक्सिस चेंज करने से क्या हुआ पता? ये हो गया सेकंड सिनेरियो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये हो गए या नहीं हो गए? अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो अच्छे से देखो, क्या ये आपका एक एंड पे फिक्स हो गया या नहीं हो गया? ये कैसे घूम रहा है? ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे। अब मेरे हाथ 360 तो घूम नहीं सकते ना मेरे भाई, तो मैं आपको बता रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये वाली एक्सिस है। इस बार आपके रॉड ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। इस बार कोण बन रहा है क्या? नहीं सर, इस बार कोण आपका नहीं बन रहा। और अगर इस बार कोण आपका नहीं बन रहा बच्चे, तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये ऐसे घूम रहे हैं, ये एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कॉर्नर फिक्स है देख 90 डिग्री पर, एक कॉर्नर फिक्स है, तो ml²/3 होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? ml²/3 होगा या नहीं होगा? आप बता दीजिए, फील आया या नहीं? राइट और रॉन्ग? पक्की बात? जैसा कि अभी एक बच्ची ने बोला, सर इसको होल लेंथ मान के नहीं कर सकते क्या? देखो समझाता हूं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, डोंट वरी, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आओ। लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसका अल्टरनेट एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली कोण नहीं, सर्कल टाइप बन रहा है, राइट? लेट्स से इट्स अ लेंथ ऑफ मास, इट्स अ मास ऑफ मास m एंड लेंथ, रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ n, ठीक है। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस रॉड को एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आराम से देखना।
इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस रॉड का, इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट विच इज एट एन एंगल ऑफ थीटा। ओके सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अच्छे से सुनना, प्यारा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्ची ने पूछा तो मैंने कहा चलो ठीक है बता देते हैं। अच्छे से देखो, इस रॉड के मैं दो पार्ट करने जा रहा हूं, दो कंपोनेंट करने जा रहा हूं। कहां गया भाई? इस रॉड के मैं दो कंपोनेंट करने जा रहा हूं। एक करने जा रहा हूं ये वाला कंपोनेंट, जो कि नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं। एक करने जा रहा हूं along द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट। ये हो गया आपका along द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट। और इसी रॉड का एक और कंपोनेंट करने जा रहा हूं, दैट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट। अच्छे से देखिएगा, क्या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट ये होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? आराम से देख लो बेटा, दो कंपोनेंट किए मैंने इस रॉड के, दिख रहा है? वैसे मैं ये बताता नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? आप बताओ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसकी जो लेंथ है बेटा एल कॉस थीटा होगी या नहीं होगी? और मास, अभी मान लो एक रॉड पूरी ऐसी रखी हुई थी, मास एम हो जाएगा या नहीं? और एक ये जो है ये वाला, ये कितना हो जाएगा सर? इसकी लेंथ एल साइन थीटा हो जाएगी या नहीं? एल साइन थीटा, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट एल साइन थीटा कहलाएगा या नहीं इस एक्सिस के अबाउट? और मास तो इसका m ही होगा या नहीं? हाँ या ना? हाँ यार सर, ये बात तो आपकी एकदम चौकी है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये l है, इसका अगर ये थीटा है तो ये वाली जो लेंथ होगी बेटा ये l cos थीटा होगी, और इसके परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी इसके रिस्पेक्ट में ये l sin थीटा होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? अब ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, आराम से सुनो। इस एक्सिस के अबाउट अगर घुमा रहे हो तो cos थीटा वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? सोच, इस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, cos थीटा वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? वो तो अपनी जगह पे ही घूम रहा है, m की कोई दूरी ही नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, और m की कोई दूरी ही नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया cos वाले का जीरो हो गया या नहीं हो गया? हाँ सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया cos वाले का जीरो हो गया या नहीं हो गया? राइट? cos वाले का इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये जीरो हो जाएगा या नहीं? इस एक्सिस के अबाउट ये वाली रॉड जो कि एल साइन थीटा इसके सेंटर से घूम रही है, कैसी घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट? ऐसी। कैसी घूम रही है? ऐसी। एक्सिस ये है, ये एल साइन थीटा है, ये ऐसी घूम रही है। अगर ये ऐसी घूम रही है तो इस एक्सिस के अबाउट इस वाली रॉड का सेंटर से घूम रही है एम एल स्क्वायर बाय 12, यानी कि जो आएगा एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन स्क्वायर थीटा आएगा या नहीं आएगा? हाँ या ना? एम एल स्क्वायर बाय 12 साइन थीटा आया या नहीं? फटाक से बताओ, फील आया या नहीं? पक्की बात? पक्की बात? सेम जो ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी ऐसे कर सकते। देखो, एक रॉड का करके बता रहा हूं, इस रॉड का along द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा, along द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये कॉस कंपोनेंट है, इसका आई जीरो हो जाएगा, ये l/2 साइन थीटा हो जाएगा या नहीं? तो बेटा ये परपेंडिकुलर ml स्क्वायर बाय 3 आएगा, m हो जाएगा m/2, l हो जाएगा l/2 साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा या नहीं? हाँ या ना? वो तो एक बच्ची ने कहा कि सर ये वाला एक्सप्लेनेशन भी बता दो, मुझे नहीं पता कहां से देखकर आए आप, बट
मैंने ट्राई किया आपको समझाने का, जहां से भी देखा होगा उससे बेटर समझ आ गया रौनक या नहीं आ गया, फटाक से बता दो। सर परपेंडिकुलर वाले में थीटा का समझ नहीं आया, चेंज होगा या नहीं? अरे मेरे भाई अब थीटा थोड़ी ना चेंज होगा, अब आपने L/2 साइन थीटा, इसका ये लेंथ हो गई, इसके रिस्पेक्ट में ये वाली L/2 साइन थीटा हो गई या नहीं हो गई? अब सीधे लिखना ml²/3, m की जगह m/2, l की जगह l साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। हाँ या ना? लाइट गई इसी बात पे, फिर पसीना पसीना वाली जिंदगी। हाँ चलिए क्लियर। अभी देखिए बच्चों, एक अरेंजमेंट आपको गिवन है, अच्छे से देखिएगा, अच्छा अरेंजमेंट गिवन है। ये दो स्फीयर हैं ऑफ मास m एंड रेडियस r, and these spheres are connected by a massless rod of length 2r. Let's say कोई भी स्फीयर ले लो, ये आपकी मासलेस रॉड हो गई है। कैसे लेना, स्फीयर है, सॉलिड रॉड, सॉलिड ले लो, सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड solid sphere of mass m and radius r. It is also a solid sphere of mass m and radius r. ये आपका 2r का हो गया, ये आपका 2r का हो गया है। ये जो लेंथ है ऑफ दिस रॉड इज 2r, और ये आपको मासलेस दे के रखी हुई है, रॉड जो है ये मासलेस। आपको इस पूरे अरेंजमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। इस पूरे अरेंजमेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है बच्चों कि कितना होगा, इसके अबाउट आई ऑफ होल अरेंजमेंट अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस। बताइए क्या होगा? बताओ सर। देखो एक बात तो सिंपल है, इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट सॉलिड स्फीयर है तो लेट से I1 2/5 mr²। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हाँ या ना? हाँ जी सर। अच्छा, इस स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट भी लिख दूं, और अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम होगी तो ऐड कर दूंगा या नहीं, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिटिव अबाउट सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। आइए, इस स्फीयर का इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। देखिएगा आई लिखने जा रहा हूं सर 2/5 mr² प्लस मास ऑफ दिस स्फीयर d, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, ये कितना है r, ये कितना है 2r, और ये कितना है r। दोनों एक्सिस के बीच में 4r का डिफरेंस है या नहीं है, हाँ या ना? डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, रॉड का कोई मास ही नहीं है तो उसका कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं होगा। तो बेटा ये जो I2 आएगा 2 mr² + 16 mr²। अब अगर आपको ऐड करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर दीजिए। 16 में 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 16 पंजे 80, हाँ या ना? 16 पंजे कितना हो जाएगा बेटा सर? 80। तो हो जाएगा 80 mr²/5, 5 जोड़ देंगे, I2 कितना हो जाएगा 82 mr²/5। और जब जब एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एडिटिव हो जाते हैं बच्चों। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कितना है सर 2/5 mr², I2 कितना है
82 mr²/5, 82 और 2 आई हो जाएगा बेटा 84 mr²/5, 84 mr²/5। कोई दिक्कत मेरे भाई? आराम से देख लीजिए, सबका है 84 mr²/5। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। रिंग एंड डिस्क नहीं, एक और क्वेश्चन लिखिए। फोर आइडेंटिकल solid sphere of mass m and radius r are given, then find moment of inertia about the axis shown। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस शोन। सुनिए बच्चों, ये एक एल लेंथ का स्क्वायर देके रखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ लेंथ एल। इस एल लेंथ के स्क्वायर के कॉर्नर पे 4 सॉलिड स्फीयर रखे हुए हैं ऑफ मास m एंड रेडियस r, ऐसे। और आपको गिवन है ये जो रेडियस है ये बहुत छोटी है लेंथ ऑफ द स्क्वायर से, ठीक है। ये आपको जो लेंथ है बच्चों ये L दे के रखी हुई है। आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बताइए। आज आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था अभी सुबह सॉल्यूशन की, सीटीसी की। तो सुबह सुबह ये फुंसी फूटी हुई थी गोयरी, एक पसीने की बूंद आके वहाँ टपक गई और भाई साहब जब जलन हुई वहीं वीडियो रोका, जाके आंख धोई तुरंत। ये फूटी हुई ऊपर से पसीना गिर गया उसके ऊपर, सॉल्टी हालत खराब हो गई थी। फिर देखना आप शायद क्वेश्चन नंबर 16 के अराउंड, नहीं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर कट लगा दिखेगा आपको वीडियो के ऊपर, तो वही हो गया था एकदम। चलिए आइए देखते हैं, इधर आइए, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। देखो ये दो स्फीयर का आपको गिवन है, ये जो रेडियस है ये बहुत 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 छोटी है लेंथ से, तो यू कैन इग्नोर दिस पर्टिकुलर इतना सा उसका कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर सुनो, इन दोनों का आई कितना होगा सर? एक स्फीयर का इसके अबाउट 2/5 हो जाएगा, 2/5 mr² इंटू 2, ये I1 हो गया या नहीं हो गया? इन दोनों का मिलाकर इस एक्सिस के अबाउट इतना हो जाएगा। इन दोनों का इस एक्सिस के अबाउट लिखना है I2, ये इनका उस एक्सिस के अबाउट I2। देखिए I2 लिखने जा रहा हूं, पहला तो इनका खुद के अबाउट एक का लिखने जा रहा हूं, इंटू 2 कर दूंगा, 2/5 mr² प्लस m इंटू l², हाँ या ना, इंटू 2 कर दूंगा। I2 इतना आ रहा है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस L ले ली, इसका इस एक्सिस के अबाउट 2/5 mr² प्लस m इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल एक्सिस l², और 2 का करना था तो इतना हो गया। देयरफॉर टोटल I कितना हो जाएगा बेटा?
I1 प्लस I2 हो जाएगा, हाँ या ना। I इज इक्वल्स टू ट्वाइस, सीधे लिख दो 4mr² by 5, 4mr² by 5 प्लस 4mr² by 5 प्लस 2ml²। चार और चार 8 हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर, चार और चार कितना हो गया? 8। आई 8mr² by 5 प्लस ऑफ 2ml² आया, हाँ या ना? सबका यही आ रहा है या नहीं आ रहा है? पक्के से बता दीजिए। आई एम श्योर अब आप करना सीख गए होंगे, है ना? नाउ चलिए भाई आगे की बात करते हैं। अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना सीख गए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसका यूटिलाइजेशन टाइम पीरियड ऑफ कंपाउंड पेंडुलम जब आप निकाल रहे होंगे वहां पर बहुत ज्यादा होगा। कंपाउंड पेंडुलम आपकी या तो रिंग होगी या डिस्क होगी, अब उनका अलग अलग एक्सिस, किस एक्सिस पे पिवोट करके रखा हुआ है उसके हिसाब से आपको उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना पड़ेगा, तब आप उसका टाइम पीरियड लिख पाएंगे। उसकी बात वहां पर होगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बातें होंगी आपकी चार्जेस डाइपोल निकालने के ऊपर, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आप आगे यूटिलाइज कर रहे होंगे। चलिए आइए अब देखिएगा, हाँ चलिए अब देखिएगा बच्चों, डिस्क और रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस के अबाउट, यानी अलग अलग अगर कुछ आपको दे दिया हो, सर ये तो आप बता दिए हो, आराम से देखो, आराम से देखो, कुछ अलग है, ठीक है? समझिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए। लेट्स से ये है आपकी एक रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, द रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस। इट्स अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस। आप क्या करते हो बच्चों, अगर इसकी रेडियस r है तो अंधा भी देख के बता देगा कि जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो mr² होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर होगा। अब सुनिए, मैं कांड करने जा रहा हूं छोटा, आराम से समझिएगा, है ना? आपको सिर्फ इतनी रिंग दे के रखी हुई है, सुनिएगा। डायग्राम में परफेक्शन होना बहुत जरूरी है बेटा। आपको सिर्फ इतनी रिंग गिवन है। अच्छा सर, आपने कहा, हमने मान। परफेक्ट। अब इस वाली रिंग का जो मास है वो भी आपको, ये जो सेगमेंट है, इतना सेगमेंट, लेट से ये कोई थीटा एंगल का सेगमेंट दे दिया, इसका मास भी m है। अब आप बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब आप बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मान लो कि कुछ एंगल मान लेता हूं सो दैट समझाने में आसानी होगी, 60 डिग्री। चलिए अब बताइए इस इसका 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इतना सा सर मास m है, उसी एक्सिस के अबाउट पूछा है। अगर आप, अब बताइए क्या होगा, चलिए मैं बताता हूं फिर, आप बताइए सेम एक्सिस के अबाउट अगर इतना सा सेगमेंट जिसका मास m है अगर वो घूम रहा है तो क्या होगा? रेडियस वही r है। योगेश कुमार mr² कह रहे हैं, mr²/6 सेम होगा। जैनब mr² mr²/6 mr² ही होगा बच्चे। क्यों? आओ प्रूफ करवा देता हूं, रेडियस r है। सुनो, अगर 60 डिग्री का, सुनो 60 डिग्री का, अगर 60 डिग्री का मास m है तो 1 डिग्री का मास कितना होगा सर? m/60। तो 360 डिग्री का कितना होगा
सर m/60 इंटू 360, इसको 6 बार काटा 6m हो जाएगा या नहीं? सोच, m एक दे के रखा हुआ है, m m m m ऐसे 6 जोड़ेंगे तब जाके पूरी रिंग बनेगी या नहीं बनेगी? हाँ सर, यानी अगर इसका मास m है और अगर मैं इसका रिंग कंप्लीट करता हूं, तो इस कंप्लीट रिंग का मास कितना हो जाएगा? सर इस कंप्लीट रिंग का मास 6 रिंग सेगमेंट लग जाने हैं और 6 रिंग सेगमेंट लग जाने हैं, तो मास 6m हो जाएगा या नहीं? अच्छा, अगर ये रिंग होता तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता? सर अगर ये कंप्लीट रिंग होता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m, जो कि 6m था, r² होता या नहीं होता? आपको इसमें से कितने पार्ट का चाहिए? सर 1/6 पार्ट का चाहिए। अगर 1/6 पार्ट का चाहिए तो डिवाइड बाय 6 कर दूंगा। तो बच्चे ये जो आपका आई है, क्या ये mr² ही आएगा या नहीं आएगा? देखो, समझने का तरीका है, आपने डायरेक्ट निकाल दिया, वेरी गुड, अच्छी बात है, निकालना भी वैसे ही था, लेकिन फिर भी समझने की जरूरत है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल। आपको 6 में से सिर्फ एक पार्ट का चाहिए जिसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। क्यों भाई? अगर 6 अलग अलग पार्ट होते तो सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो जाता। अब अगर आपको 6 में से एक पार्ट का चाहिए तो एक का निकालना है, तो टोटल डिवाइडेड बाय 6 करूंगा या नहीं करूंगा? सिंपल गणित। क्लियर या नहीं? चलिए आइए, 100% सेम क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ चेंजेस मैं करने जा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। नाउ इट्स अ डिस्क, मान लो अभी के लिए इट्स अ डिस्क। मैं क्या करता हूं बेटा, इसमें से 30 डिग्री, एक मिनट पहले लिख देता हूं, इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। जो I होगा वो कितना होगा बेटा इसका? सर mr²/2 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, होगा, आराम से ना। मैं क्या कर रहा हूं, आराम से देखो लाला, मैं एक सब मिटा दूंगा, डोंट वरी। तो डायग्राम अच्छा बनाने का पता नहीं कहाँ का कीड़ा है, भगवान जाने, मिटता ही नहीं है, मिटता ही नहीं है, मिटता ही नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। ये आपको दे के रखा है इस बार बेटा 30 डिग्री, और इसका मास भी आपको दे के रखा हुआ है m। अब बताओ, अगर इसकी रेडियस इतनी ही r है, अब बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एक पिज्जा स्लाइस मान लो, है ना, 30 डिग्री है, तो बेटा टोटल कितना लगता है इसको कंप्लीट डिस्क बनाने में? सर 30, टोटल 12 डिस्क सेगमेंट लगते या नहीं? ओए ओए नहीं हो, अभी मेहनत चले जाएगी, ऐसा मत कर। ऐसे टोटल 12 डिस्क सेगमेंट लगते या नहीं लगते?
आयन। अगर ये टोटल डिस्क होता तो बेटा उसका मास 12m हो जाता, 12 सेगमेंट लग जाते। तो आई कितना हो जाता सर? 12m आर स्क्वायर बाय 2, mr²/2। आपको कितने एक पार्ट का चाहिए? डिवाइड बाय 12। आई तो उतना ही आएगा ना बेटा, mr²/2। हाँ या ना? आई आपका उतना ही आएगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? mr²/2 ही आएगा, राइट और रॉन्ग? अगर ऐसे ही मैं एक हेमिस्फीयर लेता हूं, हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r अगर लेता हूं, समझिएगा, हॉलो हेमिस्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r, डायग्राम अच्छा बनना चाहिए यार, मजा ना तभी आता है। सर आपने हॉलो बोला, अरे बना रहा हूं, रुक जाओ जरा सा। ये लो भाई, हॉलो बन गया। कितनी बड़ी बढ़िया काम हो गया एकदम। ड्राइंग हॉलो हेमिस्फीयर जिसका मास m रेडियस r है। अब आप इसका कैसे लिखोगे? अबाउट दिस एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ठीक है? इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। कितना आएगा आप खुद बताओ? 2/3 हमारे स्क्वायर ही आएगा। क्यों? अगर ये कंप्लीट होता, अगर ये कंप्लीट होता, ओहो बहुत ही गंदा, छी 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 छी, समोसे कचौड़ी जैसा शेप हो गया था इसका। अभी तो फिर भी मुंह दिखाने लायक तो दिख रहा है कम से कम। अगर ये कंप्लीट होता तो मास 2m होता, और मास 2m होता बच्चों, तो जो आई होता 2/3 m r² होता या नहीं? लेकिन आपको दो में से सिर्फ एक पार्ट का चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 2/3 mr² होगा, हाँ या ना? आई इज इक्वल टू 2/3 mr² होगा, हाँ या ना? पक्की बात? तो जब आप ऐसे सेगमेंट का लिख रहे हो तो हमेशा पे अटेंशन टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रहेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान रहेगा, हाँ या ना? चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। एक हॉलो या सॉलिड, जैसा भी लेना हो, डजेंट मैटर, चलिए वो अपन देख लेंगे। हॉलो में तो नहीं, सॉलिड ही लो। चलो आओ देखते हैं, थोड़ा सा रुको। मजा यार, एक बात बताओ थोड़ा सा मेरे को, मजा आ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने में, हाँ या ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं? हम्म? पहले पहले कैसा लगता था? अच्छा ये बताओ, पहले ये डरावना लगता था? पहली बार एमओआई समझ आ रहा है। अच्छा, यस सर, कुछ समझ नहीं आता था पहले, पहले नेम से ही। अभी तक आपने जितना भी रोटेशन पढ़ा, ये आज आपकी 7वीं क्लास है। जरा सा भी आपको लगा क्या कि टफ कुछ पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा कुछ करके?
भाई 7 क्लास हो गई आज रोटेशन की, लगभग 7 और लगेंगी। 50% रोटेशन आपका हो गया। आप जो डरते थे, छोड़ के जाते थे, मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्या अभी तक कुछ टफ लगा? क्या था ही नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं था। वर्ड टू वर्ड के सारे क्वेश्चन मौखिक हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मेहनत करो यार, बस, है ना। सब इजी है इस दुनिया में। सुनिए, इस एक्सिस के अबाउट आपको पता है कितना होता है? सर, इस एक्सिस के अबाउट जो आपका आई आता है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, 2/5 mr² आता है या नहीं आता है? हाँ जी। मैंने कहा इसके सेंटर ऑफ मास पर, इस एक्सिस के अबाउट बताओ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर आप घुमाएंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घुमा रहे हो, तो आप बताइए जनाब, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अब टफ लगेगा सर, ऑप्टिक्स के क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड में मिल नहीं रहे जितना हो गया अभी तक। और मेरा बेटा रे ऑप्टिक्स तो जो वहां करा रहा हूं उतना ही कर लो, वो मोर देन इनफ है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आप बताइए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चलिए आइए, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था 4 महीने, अभी 3 ही हुए, 4 महीने में आपको फिजिक्स पूरा आने लगेगा। अगर आपको याद हो, पहली क्लास में कहा था जब एसएचएम पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको दिखेगा कि जो आपने बीज लगाया था वो कैसा पौधा बन गया और पूरा पेड़ बन रहा है। याद है आपको मेरे फर्स्ट सेकंड लेक्चर की बातें? इसमें डिस्टेंस पूछ रहे हैं, गुप्ता खुशी, फिर बोलते हो सर बनता नहीं है। नहीं, कौन है ये? लिली। बेटा तेरे को नहीं पता यहां से एक सॉलिड स्फीयर का 3r/8 का डिस्टेंस होता है? सब ढोर हो, एक नंबर के ढोर हो, नहीं लिखवाया 3r/8 होता है? फिर आप बोलते हो सर फिजिक्स टफ लगता है, क्वेश्चन नहीं होते। नहीं बताया क्या सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 3r/8 होता है? ये भी दूं मैं 3r/8। ये d की वैल्यू हो गई। अब क्या बचा बेटा जिंदगी में? कुछ नहीं। सिंस I is equals to I about center of mass plus I about center of mass plus md² होता है। इस बार आपको I गिवन है 2/5 mr², सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो आपको निकालना है या नहीं? हाँ जी सर, ये हो जाएगा 2/5 mr²। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है, प्लस m इंटू डी का स्क्वायर। डी कितना है सर? 3r/8 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2/5 mr² इज इक्वल्स टू ICM प्लस 9 mr²/64। ICM कितना आ रहा है? 2/5 mr² प्लस 9/60 माइनस, सॉरी माई मिस्टेक, माइनस ऑफ 9/64 mr²। अब कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेके ICM 64, 640 का आधा 320 हो जाएगा। लिख दे रहा हूं 64 इंटू 5, यहाँ पे 5 था, 2 इंटू 64 mr² माइनस 9 इंटू 5 mr²। 2 इंटू 64 कितना हो जाएगा सर? 128 128 mr² माइनस 45 mr² होल डिवाइडेड बाय 64/320 आ रहा है या नहीं? 80 में से 5 गए, 83 mr² अपॉन 320 आ रहा है, हाँ या ना? ICM आ रहा है। मौखिक हो रहा है पूरा कैलकुलेशन? नहीं हो रहा है तो दिक्कत में हो, मान लो मेरी बात।
मैं कर पा रहा हूं तो आपको भी आना चाहिए, एग्जाम आपने निकालना है। अब लाइट भी एंड टाइम पे ही जाती है यार। क्लियर? हाँ या ना? राइट नाउ अभी सुनो, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग एंड एडिंग। आराम से देखिएगा। मान लीजिए ये है आपकी एक डिस्क, मान लो ये क्या है बेटा आपकी एक, ये है आपकी एक डिस्क। इसको यहां साइड रख देता हूं। आपने क्या किया, इस डिस्क में से एक r/2 का पार्ट, इस डिस्क में से एक r/2 का पार्ट कट कर दिया। इसको भी यहां मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है, दिख रही है या नहीं? हाँ जी सर, थोड़ा सा वो कर दो। इट्स अ डिस्क, इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस, सुनो, इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया, ये कटेड पार्ट जो है इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया। आप बताइए आई, आप बताइए बच्चों, अगर आपने इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाया तो आई कितना होगा? बताओ भाई। चलिए बताइए, सोचिए 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 क्या हो। आपको कंप्लीट मास, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, कंप्लीट डिस्क का मास, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क, मास ऑफ कंप्लीट डिस्क जो है बेटा वो m है और रेडियस r है। तो अब अंधा भी देख के बता देगा इसकी रेडियस r/2 होगी या नहीं होगी? हाँ या ना? इस अगर ये r है तो उसका आधा r/2 हो जाएगा। कंप्लीट मास m था। चलो आओ करते हैं, सोचो सोचो, अगर कंप्लीट डिस्क होती, अगर कंप्लीट डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r होती तो बच्चों इसका i अबाउट दिस एक्सिस कितना होता? सर जो i होता, लेट से अगर कंप्लीट डिस्क होती i1, तो जो आपका i1 होता वो mr² होता या नहीं होता? हाँ या ना? जो i1 होता वो mr² होता या नहीं? हाँ जी सर होता। अच्छा, इसका मास कितना होगा? सोचो, इसका मास, इसकी रेडियस, तो आप में से कितने लोग निकाल पा रहे हैं m/4 का मास हो जाएगा और रेडियस r/2 हो जाएगी? कितने लोग इसको निकाल पा रहे हैं m/4 का मास होगा? जल्दी बताइए, कितने लोग निकाल पा रहे हैं m/4 का मास होगा? भाई रेडियस आधी हो गई तो मास 4 गुना कम, एरिया होगा पाई r²/4। एरिया 4 गुना कम हुआ तो मास भी 4 गुना कम हो जाएगा या नहीं? वापस से यूनिटरी मेथड से नहीं निकलवा रहा हूं, ठीक है? अब सुनो, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो I2, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिखिए। सर ये कैसे होगा? कोई दिक्कत नहीं है, इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 प्लस mr², हाँ या ना? अब m की जगह m/4 और r की जगह r/2 रखना पड़ेगा। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, ये मास आपने कट करके निकाला है तो क्या नेगेटिव मास आएगा या नहीं आएगा? ये तो 10 बार आपको बता चुका हूं, हाँ या ना? हाँ जी सर, अगर ये 10 बार बता दिया है, देयरफॉर
I2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर ICM प्लस MD²। I2 लिखने जा रहा हूं ICM, M R स्क्वायर बाय 2 प्लस M D कितना है R/2 का होल स्क्वायर। यही होगा या नहीं, फटाक से एक बार चेक कर लीजिए, हाँ या ना। कोई गलती, कोई दिक्कत इसमें? एक दिक्कत है सर, मैं बार बार बता रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं सो दैट आपको समझ आए। मास नेगेटिव रखो, मास नेगेटिव रखो, मास नेगेटिव रखो, मास मास नेगेटिव रखो और कंप्लीट मास रखो। अभी क्लियर है, हाँ या ना? जो गलती कर रहे हो वो करके बता रहा हूं यहां पे कि ये कर सकते हो। I2 माइनस ऑफ M/4 इंटू R²/4 इंटू 1/2 माइनस ऑफ MR² डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4। I2 नेगेटिव ऑफ MR²/16 इंटू 2 32 माइनस ऑफ MR²/16। मैं क्या करता हूं, नीचे 32 बनाना है, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो आपका I2 आएगा बेटा वो माइनस ऑफ 3 MR²/32 आएगा, हाँ या ना? आएगा या नहीं, हाँ या ना? राइट, देयरफॉर I कितना हो जाएगा, देयरफॉर I is equals to I1 plus I2। सॉल्व एंड गेट द आंसर। माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, सॉल्व एंड गेट द आंसर। रखो भाई I1 की वैल्यू, I is equals to I1 MR²/2 प्लस माइनस ऑफ 3 MR²/32। आप क्या करो, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर दो, 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका बेस सेम हो जाएगा। 32 16 MR² माइनस 3 MR² जो आपका I आएगा 13 MR²/32 आएगा, हाँ या ना? क्लियर? नाउ एक ऐसा टॉपिक बच्चों जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उसका नाम है रेडियस ऑफ गायरेशन। कोई लोग जायरेशन बोलते हैं, कोई लोग गायरेशन बोलते हैं। अपने को क्या करना, अपने को काम समझने से मतलब है। लास्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। कल का टारगेट लिखिए सबसे पहले, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करके आना है भयंकर तरीके से। वेक्टर कल की क्लास समझना है तो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिख लो सब लोग। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर OBS हाँ रीस्टार्ट हुआ, हाँ 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 अब ठीक है, हाँ लैग हुआ था, अभी ठीक है बच्चों, अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? ओके ओके, राइट 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 राइट। चलिए आइए नाउ इधर देखिए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, आराम से सुनिएगा बेटा। रेडियस ऑफ गायरेशन वो डिस्टेंस होती है जहां पर आप पॉइंट मास मान सको एक कॉन्टिन्यूअस मास को, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो। मैं फिर बोलता हूं, मैं फिर कहता हूं, फिर समझाता हूं, अच्छे से सुनिएगा। हाँ चल रही है बेटा क्लास,
कोई दिक्कत है क्या टेक्निकली? आराम से पहले सलाह मशवरा कर लीजिए, मैं भी पानी पी लेता हूँ। सबको कोई इशू तो नहीं हो रहा क्लास में? बेटा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? यार वो टर की आवाज आती है, पता नहीं क्यों, जब लाइट जाती है तभी आती है। प्रॉपर वो नहीं मिलता है या क्या, मुझे नहीं पता। आती है टर की आवाज थोड़ी सी, मैनेजेबल है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वॉइस कम करता हूँ तो वो वाली वॉइस भी कम हो जाएगी। अभी ठीक है? अभी ठीक होगा, थोड़ा सा कम हुआ होगा वॉइस। अभी सुनिए, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है जहां पे आप एक कॉन्टिन्यूअस मास को पॉइंट मास मान सकते हैं और आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस चेंज नहीं होता है। आई रिपीट, आई रिपीट, आई रिपीट। जब आप एक कॉन्टिन्यूअस मास को पॉइंट मास मान लो तो एक्सिस से कितनी दूरी पे रखो सच दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज ना हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से सुनिए आराम से, यह आपके कॉन्टिन्यूअस मास, इस कॉन्टिन्यूअस मास को मैं एक पॉइंट मास मान लेता हूं। ये जो कॉन्टिन्यूअस मास है इसको पॉइंट मास मान के, ये देखो ये पॉइंट मास मान लिया। ये जो आर है ना, यही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगा। ये जो दूरी है इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, ये जो दूरी है यही रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाएगी। कब? जब 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 आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि पहले mr² था, इसका लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ mr² था, इस बार पॉइंट मास का हो जाएगा mk²। समझे या नहीं समझे? जब r k बन जाए, जब r k बन जाए तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या हो जाएगा? k इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ I बाय m होगा। हाँ या रूट ओवर ऑफ I बाय m होगा या नहीं होगा? मजे की बात बताओ, इट्स अ रेडियस। मजे की बात बताओ, इट्स अ रेडियस, इट्स अ रेडियस। रेडियस क्या होती है सर? लेंथ। अगर रेडियस लेंथ होती है तो क्या लेंथ तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और अगर लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है तो क्या मास के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं, डिपेंड ही नहीं करेगी। ध्यान रखना, रेडियस ऑफ गायरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। लिखिए, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास। ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। पहली चीज, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सर रेडियस है, लेंथ है, तो एसआई यूनिट मीटर। अभी भी अगर दिक्कत है तो देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन आया I अपॉन m। I क्या mr² के फॉर्म का होगा, डिवाइडेड बाय m। m से m कैंसिल करेंगे, रूट ओवर ऑफ r²। क्या r आएगा या नहीं आएगा? ऐसे समझना, ऐसे समझ, ऐसे समझना, ऐसे समझ, बात एक ही है। दिस इज नोन एज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ, दिस इज नोन एज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। आइए कुछ पॉपुलर ऑब्जेक्ट के रेडियस ऑफ गायरेशन हम निकालते हैं। चलिए आइए, है ना। सबसे पहले एक रिंग लेता हूं। बेटा रिंग का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा आप बताइए? इफ इट्स अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सिस क्या होगा? क्या करना है सर? इस रिंग को एक पॉइंट मास मान के m दूरी पे रखो और ये डिस्टेंस k कर दो। इसका जो I है रिंग का, आराम से देखना, ये जो रिंग का I है दैट इज mr²। I को ही mk² के बराबर रख दो।
एम के स्क्वायर ही एम आर स्क्वायर के बराबर रख दो। एम से एम अगर कैंसिल आउट हो गया तो बेटा आप बताइए के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर ही आएगा, हाँ या ना? के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आर, यानी प्लस माइनस वैसे लगाने की भी जरूरत नहीं है इधर पे। के इज इक्वल्स टू आर ही आएगा बिकॉज वो तो पोजीशन वेक्टर के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, राइट और रॉन्ग? यानी रिंग हटा के आप पॉइंट मार्क्स रख दीजिए, पक्की बात। अच्छा, अगर एक डिस्क ले लूं तो फटाफट बताइए, अगर एक डिस्क ले लो, लेट्स से इट्स अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, m मास की डिस्क के डिस्टेंस दूरी पर रखनी है। सॉल्यूशन यानी कि जो i है एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर हो जाए, यानी i को m के स्क्वायर रख दो इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2। r बाय रूट 2 आया या नहीं आया? m से m को काट दो, जो k की वैल्यू आई बेटा r बाय रूट 2 आई, आया ना? हाँ जी सर, r बाय रूट 2 आई, यानी जिस भी एक्सिस के अबाउट पूछा हो उस एक्सिस के अबाउट आई निकालो और जो भी आई आए उसको m के स्क्वायर बराबर के रख दो, m से m काट दो तो k इज इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ जो भी सामने आएगा वही होगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। अगर मैंने कहा लेट से एक स्फेरिकल शेल लेता हूं, स्फेरिकल शेल तो समझते हो? हाँ जी सर। लेट से इट्स अ स्फेरिकल शेल, निकालो spherical shell of mass m and radius r. If it's a spherical shell of mass m and radius r, जो आपका m के स्क्वायर है वो 2/3 mr स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। फिर से मैं m से m काट देता हूँ तो बेटा k जो आएगा 2/3 r आएगा। सिमिलरली फॉर सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा, डायग्राम नहीं बना रहा। फॉर सॉलिड स्फीयर कितना हो जाएगा आप बताइए सर? सॉलिड स्फीयर के लिए आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 2/5 ऑफ r, हाँ या ना? रूट ओवर ऑफ 2/5 ऑफ r आएगा या नहीं आएगा, हाँ या ना? पक्की बात। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अगर ऐसा है तो एक दो पोस्टमार्टम कर ही लेते हैं। पहले मैं पोस्टमार्टम करता हूं रिंग ऑफ मास m और रेडियस r को। लेट्स से इट्स अ रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r। इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है सर? इस एक्सिस के अबाउट जो आपका I आ रहा था वो आ रहा था एम आर स्क्वायर। बढ़िया बात। I अबाउट ए, एक्सिस ए, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट आपका I कितना आ रहा है बताइए? एंड इस एक्सिस के अबाउट आपका I कितना आ रहा है, पक्का पक बताओ सर। इसके अबाउट लेट्स से ये B है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा होगा। इसके अबाउट लेट्स से ये C है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, हाँ या ना? बहुत बढ़िया।
इस वाली एक्सिस के पैरेलल, इस एक्सिस के पैरेलल यहां पर आई कितना आ रहा होगा आप बताओ। एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, सर इस वाली एक्सिस के अबाउट लेट से आई अबाउट डी एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? हाँ जी सर आ रहा होगा, बहुत बढ़िया, आराम से। एम इंटू के ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, एम से एम काटा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट के कितना आया बेटा, आर आया या नहीं आया? एम इंटू के बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, फिर m से m काटा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट b r बाय रूट 2 आया या नहीं आया? आया ना। m इंटू के सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर बाई 2, तो यहां से जो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट c आया बेटा वो r बाय रूट 2 आया या नहीं आया? m इंटू के डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एम आर स्क्वायर, 2 एम आर स्क्वायर, एम से एम काटा, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट डी रूट 2 आर आया या नहीं आया? हाँ या नहीं? पक्की बात? यस सर। सुनो, इस एक्सिस के पैरेलल, छोटा कर दो, इस एक्सिस के पैरेलल ए बी सी डी ई ले लेते हैं, इसके अबाउट जो आई ई होगा कितना होगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर 3/2 एम आर स्क्वायर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर 3/2 एम आर स्क्वायर होगा। देयर एम इंटू के ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/2 एम आर स्क्वायर, एम से एम उचका दो, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ई कितना है? 3/2 आर आया, हाँ या ना? मजा आ गया? मजा आया या नहीं? पकापक बताइए। बढ़िया काम। सर 2 नहीं आएगा, 4 2 क्या बोल रहा है? कहाँ पे 2 नहीं आएगा? रिंग है, कहाँ 2 नहीं आएगा? गुप्ता, खुशी, कहाँ नहीं आएगा? फटाक से बताओ। चलिए एक पोस्टमार्टम और कर लेते हैं स्क्वायर प्लेट का। स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड लेंथ l, स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड लेंथ, बेटा लेट से स्क्वायर प्लेट इज गिवन टू यू, दिख रही है स्क्वायर जैसी नहीं आ रही है तो कुछ अजीब सी बन गई, बहुत छोटा करता है। हाँ लाइट आ गई। अब क्या आ रही हो माते आप हैं? अभी सही दिख रही है स्क्वायर जैसी? हाँ अभी सही दिख रही है।
बेटा इट्स अ स्क्वायर प्लेट ऑफ मास m एंड साइड है। आप बताइए इस एक्सिस के अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, द axis passing through the center of mass of this square। मैं थोड़ा सा इसको अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, ये मजा उसी में है, नहीं क्या ही मजा है फिर। नहीं यहां से पूरा मिटना चाहिए। नहीं ये तो दिखना चाहिए ना। ठीक है, लेट इसके अबाउट कितना होता है सर? इसके अबाउट जो आई होता है ml² 6 होता है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। सेंटर ऑफ मास से जो जा रहा होता है एक्सिस आई अबाउट ए ml² 6 होता है, मानते हो? ml²6, राइट। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये दो एक्सिस की सेंटर ऑफ मास से जा रही हैं ऐसे। एक मिनट रुकना थोड़ा सा, हाँ ये सही है। अरे यार ये तो गलत बन गया, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ना, एक पॉइंट तो मिला सकते हैं। हाँ ठीक है, डजंट मैटर। ये इसको सेंटर ऑफ मास बोल दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको बोल दो सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, ये इन द प्लेन वाली एक्सिस है, तो इसके अबाउट लेट से आई बी होगा, तो इसके अबाउट भी आई बी होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर बिल्कुल होगा। तो आप बताइए, सिंस आई बी प्लस आई बी एज पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ml² 6 होगा, तो ये जो आई बी होगा क्या ये ml² 12 होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, एकदम पक्की बात, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुए? पक्का? अच्छा, आराम से देखना है। इसको कॉपी करके ये इसको कुछ मैं दे रहा हूं नाम आई ई, आई बी हो गया ना, आई सी ले लो। आई सी कितना होगा बेटा? ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर? एल बाय √2 की डिस्टेंस है या नहीं है ये? हाँ या ना? डिस्टेंस कितनी है? √2 यानी L/√2 है या नहीं है? हाँ जी सर। तो आई बी, इसको अगर लिखना है मेरे को, आई सी लिखना है, सिंस आराम से देखना, आई सी इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस md² करूंगा या नहीं करूंगा? आई सी कितना होगा सर? आई सी होगा ICM, इस एक्सिस के अबाउट कितना हो रहा है m। एक मिनट रुको यार, आंख में पसीना चला गया, ओहो, एक मिनट रुको 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 रुको। ब्लड आ रहा है इससे। देखो ब्लड दिख रहा है, एक मिनट रुको यार। क्या क्या होते रहता है इस दुनिया जमाने में, डॉक्टर बनने वाले हो तुम यार, खून खराब यहाँ हो रहा है। सॉल्व करो, कितना आ रहा है आंसर? It should have not happened। बढ़िया फ्लो जा रहा था क्लास का। इधर आओ,
आई सी सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, और ये इसके पैरेलल है या नहीं है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। हाँ जी सर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग जाएगी। कितना हो जाएगा बेटा, एम डी कितना है, एल बाय √2 का स्क्वायर। आई सी कितना हो रहा है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2 इंटू 6 डिवाइड बाय 6 कर दूंगा, 7 एम एल स्क्वायर बाय 12 आ रहा है या नहीं, 7 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 IC आ रहा है, हाँ या ना। हाँ जी सर, 7 ml स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 IC आ रहा है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। इधर आओ, इस एक्सिस के पैरेलल ये वाली एक्सिस ले लो, इसको कुछ इस कलर से कर दो। इसके अबाउट आईसी लेट से ये आईडी हो रहा है, आईडी कितना होगा आप बताओ, आईडी कितना होगा बेटा, आईडी इज इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर, ICM प्लस MD स्क्वायर आईडी। सेंटर के अबाउट कितना, एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस एम इंटू एल बाय √2 का होल स्क्वायर इंटू 3 इंटू 3। आईडी कितना आ रहा है सर, एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 2 इंटू 3 करेंगे तो 3 4 यानी 2/3। आईडी कितना आ रहा है, 2/3 एम एल स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, देयरफॉर, आराम से, देयरफॉर एम रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने जा रहा हूं, एम के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 6। एम से एम अगर उचका देंगे, के कितना आएगा, एल बाय √6 आएगा, हाँ या ना, एल बाय √6 आएगा। हाँ जी सर, एम के बी इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर लिखना है ना, एम के बी, मैंने इधर भी तो बेटा स्क्वायर ही लिखा है ना हर जगह, हाँ ठीक है। एम के बी स्क्वायर, बी कितना आ रहा है, इज इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर बाय 12। इससे ये अगर कट जाएगा, के बी कितना हो जाएगा, एल बाय √12। नेक्स्ट एम के सी स्क्वायर, के सी कितना आ रहा है, 7 ml स्क्वायर बाय 12। एम से एम काट देंगे, के सी क्या, एल बाय √12, हाँ √7/12 एम आ रहा है, हाँ या ना। हाँ जी सर, एम के डी स्क्वायर, एम के डी स्क्वायर कितना आ रहा है सर, 2/3 ml स्क्वायर। एम से एम उचका देंगे तो बेटा जो के डी है √2/3 L आएगा, M आएगा, हो L आएगा या नहीं, छपाई में गलती है, L कर लेना, ठीक है। यहां पर आपका ऑफिशियली मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी खत्म होता है, सारा का सारा, सारी चीजें क्लियर हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बच्चों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आपको पहले बताऊंगा टॉर्क वगैरह क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा क्या होगा, सारी चीजें। टेस्ट में आपका कोलिजन आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, सेंटर ऑफ मास आएगा, टॉर्क आएगा, रोटेटिंग जो आपका रोलिंग मोशन होता है आगे जाके, वो इस वाले टेस्ट में मैं नहीं दूंगा, वो नेक्स्ट टेस्ट में आपका ग्रेविटेशन के साथ आएगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।